अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं, ये देखिए, ये अपामार की तरह दिखाई देने वाला ये पौधा, इसके पत्ते देखिए बिल्कुल इस तरह से अपामार की तरह से ही दिखाई देते हैं। और इसकी टहनियाँ देखिए बिल्कुल पतली पतली गिरहदार और खम खाई हुई इसकी ये टहनियाँ होती हैं। इसकी ये जो टहनियाँ हैं, इसकी वजह से ही इस पौधे को हिंदी में, संस्कृत में इसे कागझंगा के नाम से जाना जाता है, फ़ारसी में पाए काख कहा जाता है, अरबी में रजुलुल गुराब इसे कहते हैं। चूँकि दोस्तों इस पौधे की शाखें कौवे के या परिंदों के चुंगल यानी टांगों की तरह से होती है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से पतली पतली होती है, इसलिए इस पौधे को कागझंगा कहते हैं। ये तमाम एशियाई ममालिक में पाया जाने वाला पौधा है और दवाई के तौर पर ख़ास तौर से इसके पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शाखों को पहचान लीजिए, देखिए इस तरह से जगह जगह गिरह ली हुई इसकी शाखें होती है। कागझंगा की एक पहचान ये भी होती है, देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल खम खाई हुई गिरहदार इसकी ये शाखें होती है। एक गिरह यहाँ पर इसकी शाख पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। देखिए इस तरह से इसकी ये शाखें होती है और बिल्कुल पतली पतली सी परिंदों के चुंगल या कौवे के टांगों की तरह से इसकी ये छोटी सी शाखें दिखाई देती है। ये कागझंगा की पहचान होती है। ये पौधा बहुत से अमराज रोग में काम आता है। ज़्यादातर जुज़ाम, जिसे कोढ़ का मर्ज़ कहा जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके पत्तों का शीरा 20 ग्राम से 50 ग्राम तक जुज़ाम से मुतासिर शख्स को, जिसे कोढ़ की बीमारी भी कहते हैं, ऐसे शख्स को पिलाया जाए तो बदन पर जो कोढ़ की वजह से फोड़े हो जाते हैं, इसमें बहुत जल्द शिफा मिलती है। जिस शख्स को भी कोढ़ का मर्ज़ हो, इसका रस 20 से 50 ग्राम तक पिलाइए। इसके बाद कड़वे कद्दू का तेल उस मुकाम पर, ज़ख्मों पर, फोड़ों पर लगा दीजिए। देखिए चंद दिन के इस्तेमाल से ही फ़ायदा होता है। जिन लोगों को सर में हमेशा दर्द लगा रहता है, खुश्क कागझंगा को बारीक पीस कर इसका निस्वार लीजिए। यानी आपको करना यह है कि इस तरह से कागझंगा का पौधा ले लें और इसे सुखा लें, क्योंकि ये जो पौधा है ये बहुत जल्द सूख जाता है। इसकी जो टहनियाँ हैं खोखली होती हैं, तो ये बहुत जल्द सूख जाता है। इसको सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और इसका निस्वार लीजिए, यानी इसको सूंघिए। सूंघने से आधे सर का दर्द बहुत जल्द दूर हो जाता है और आधे सर के दर्द से राहत मिलती है। इसके पौधे को पंचांग समेत इस तरह से उखाड़ कर थोड़े से पानी के साथ कूट पीस कर जो इसका रस रहता है, उस रस को दांत, फोड़े, फुंसियों पर लगाने से फोड़े, फुंसियाँ, दांत, ऐसे रोग बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को नाक से खून बहने की शिकायत लगी रहती हो, तो इसके पत्तों और टहनियों को लेकर इसे बारीक लेप सा बनाकर माथे पर रगड़ने से नाक से खून बहने की जो समस्या होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसका एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को कान में दर्द लगा रहता हो और कान में दर्द की वजह से तरह तरह का इलाज भी करा चुके हों, कोई फ़ायदा ना हुआ, तो इस तरह से देखिए कागझंगा के पत्ते ले लीजिए, अच्छी तरह से इसे कूट लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा तिल का तेल मिलाकर इसको पकाइए, गर्म कीजिए। पानी जल जाए तो तेल उतार कर रख लीजिए। कान में एक ख़तरा ठंडा होने के बाद यह तेल डालने से कान के दर्द से फ़ौरन राहत मिलती है। और इसी तेल को दाद, फोड़े, फुंसियाँ या बरस का मर्ज़ जिनको शरीर पर हो गया हो, उस मुकाम पर लगाने से इस तरह के रोग भी बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। पहचान लीजिए दोस्तों, देखिए ये कागझंगा का पौधा है। इसके पत्ते देख लीजिए, इस तरह से इसके ये पत्ते होते हैं और इसकी टहनियों की वजह से इसे कागझंगा कहा जाता है, क्योंकि इसकी टहनियाँ देखिए परिंदे के चुंगल की तरह या कौवे की टांगों की तरह से इसकी ये टहनियाँ होती हैं। इसी वजह से इस पौधे को कागझंगा कहा जाता है। ये देखिए, ये इसकी जड़ है, इस तरह से इसकी ये जड़ होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कागझंगा के इन पौधों से बखूबी वाकिफ़ हो गए हों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको इसी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मुताल्लिक़ जानकारी, मालूमात प्राप्त होती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।